पढ़ाई तो बहुत कर ली है तुमने, बट अब अगले 4-5 महीने यही करना है आपको कि लेटेस्ट ईयर के ट्रेंड कैसे हैं। क्या बोला गया है इसमें, कितने डिस्टिंक्ट नंबर सिलेक्ट करने हैं? 4। कहाँ लिखा है 4? 3 लिखा हुआ है, 3 डिस्टिंक्ट। और कितने नंबर से करने हैं? 40 नंबर से। तो 40 में से 3 का सिलेक्शन बताओ। ठीक है, तो एनएस आपने निकाल लिया 40C3। 40 में से 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं, 40C3 आ गया। क्लियर हुआ इतना? फर्दर देखो क्या बोला गया है, इफ द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड नंबर आर इन एन इंक्रीजिंग जीपी, यानी वो जो नंबर सेलेक्ट करने हैं वो इंक्रीजिंग जीपी में हो। जीपी क्या होती थी? जेमेट्रिक प्रोग्रेशन। जेमेट्रिक प्रोग्रेशन बताइए कैसे लिखते थे? नहीं, ए स्क्वायर नहीं होता था, ए आर होता था, और ए आर स्क्वायर होता था, आर आर मल्टीप्लाई होता चला जाता था। वो 3 नंबर इस फॉर्मेट के हो, इंक्रीजिंग वाले हो। इंक्रीजिंग का मतलब ये है कि नंबर बढ़ने चाहिए आपके। ठीक है, तो अब वो तीनों नंबर यहाँ सिलेक्ट करो। ये तीनों नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं तुम्हें, इधर पे यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं जो इंक्रीजिंग जीपी में हो। तो देखो अभी कैसे सिलेक्ट करो। देखो यार, जब नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे तो उनके बीच में आर आता है ना आपका, तो आर के बेसिस पे नंबर इंक्रीज करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, आर को 1 रख लेता हूँ और फिर सोचता हूँ नंबर यहाँ क्या आएंगे। आर को मैं 1 रख के सोचता हूँ नंबर यहाँ कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, आर के हिसाब से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कि कितने नंबर पॉसिबल हैं इधर पे। ठीक है, तो आर 1 हो सकता है क्या? 1, मैंने बोला कॉमन रेशियो 1 हो सकता है क्या? अगर आर 1 रखोगे तो जीपी नहीं बनेगी, इंक्रीजिंग जीपी नहीं बनेगी, कांस्टेंट सीरीज बन जाएगी, सेम सीरीज बनेगी। तो आर 1 नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आर क्या हो सकता है अभी? अब आर बराबर 2 से आपको सोचना है कितने नंबर पॉसिबल है, काउंट करना स्टार्ट करो। जैसे मान लो पहला नंबर 1 लिया, पहला नंबर 1 लिया, दूसरा 2 आ जाएगा और तीसरा 4 आ जाएगा। ए का नाम 1 है, ए आर हो गया 2 और ए आर स्क्वायर हो गया 4। मैं रुक जाता हूं, जब ये क्लियर हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे। एक एक आपने ऑप्शन देख लिया है, 40C3 से जितना बड़ा नंबर आएगा ना उसमें एक ऑप्शन ये होगा। सही है क्या सब कुछ? ठीक है, फिर और आगे बढ़ो। अब मान लो आपने 2 ले लिया तो 248 आ जाएगा। समझ गए कैसे? ये ए है, इसमें आर का मल्टीप्लाई और फिर आर का मल्टीप्लाई। अगला आप बताओ क्या करोगे? हाँ, 3 हो गया, बोलिए अगला। 6 हो गया, तीसरा बताइए। 12 हो गया, ऐसे बताते जाओ। अगला कौन सा लोगे? 4, 8, वेरी गुड, और 16। बट आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर ऐसे कब तक चलेगा? ऐसा क्वेश्चन इन चैप्टर्स में, पीएनसी में भी आपके दिमाग में आता होगा और अभी भी आएगा। तो आप एक काम करो, लास्ट में जाओ कि कहां तक मैक्सिमम ले सकते हैं, रेंडमली कोई नंबर सिलेक्ट करो। 10 सिलेक्ट किया आपने, 10 सिलेक्ट कर सकते हो, 15, 20, कोई भी जो दिमाग में आपके आता हो। 40 सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इनके दिमाग में आएगी 40 सिलेक्ट करो सर, तो 80 आएगा और 160 आएगा। क्या ये पॉसिबल है? वो सेट में ही नहीं है। इसका मतलब यहां से आपको पता चलेगा कि 40 तक जा ही नहीं सकते। अब 40 से और पीछे आओ, 10 पे मान लो इनके दिमाग में 10 आ रहा है, तो ऐसे चलते चलते आएंगे 10, 20 और 40। अब इसके आगे चले जाओ, मान लो आप गए 12 पे, तो 12, 24 और 48 पॉसिबल है क्या? नहीं है, 48 बेसिकली वहां पे नहीं है। नंबर वही लेने जो उन तीनों में हो। अब 11 पे आ जाओ, 11, 22 एंड 44, वो भी नहीं होगा। तो यानी कहाँ पे रुकना पड़ेगा मुझे? इधर पे ही रुकना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब ये गिन लो कि ऐसे कितने नंबर हैं, ये कितने नंबर हैं, ये कितने पेयर्स हैं, वो गिनने पड़ेंगे। पेयर्स मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, ये ट्रिपलेट कितने हैं, यानी 1, 2, 3 ऐसे करके कितने हैं? 10 है, तो ऐसे 10 नंबर बन रहे हैं। क्लियर है? बातें आ रही हैं क्या समझ में? चलिए, ये तो हो गया कॉमन रेशियो 2 का। अब 3 पे आ जाओ। चलो काउंट करो 3 से, पहले 1 लो, बताओ अगला।
ए हो गया ए आर और ए आर स्क्वायर, करेक्ट है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, बोलो अगला। 2, वेरी गुड। 18। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम, कहां तक जाएंगे, तो रेंडमली कोई नंबर उठाओ। 10 उठाया मान लो आपने, 10, 30 और 90। 10 नहीं हो सकता है, 10 से और पीछे आओ। मान लो आपने 8 उठा लिया, 8, 24, 72। समझ गए कैसे काउंट कर रहा हूं मैं? तीन तीन का मल्टीप्लाई करके, वो हो नहीं सकता। 5 पे आओ, 5, 15, 45, नहीं हो सकता। और पीछे आओ, 4, 12 और 36, ये हो जाएगा। अब देख लो कितने पेयर बन रहे हैं, देख लो यार, जो भी आप बोलोगे वही आंसर लिख दूंगा। 4 बन रहे हैं। मेरे ख्याल से अब ये दिमाग में नहीं आ रहा होगा कि ऐसे कहां तक करना पड़ेगा, उससे समझ गए होगे, कम होते चले जाएंगे कंटिन्यूस जैसे जैसे आर बढ़ेगा। नेक्स्ट आप खुद से बताओ क्या करना है यहाँ पे। 4 कॉमन रेशियो भी हो सकता है, चलो ढूंढना स्टार्ट करो। 1 लो, 1, 4 और 16। अब बोलिए अगले कहां तक चलना है। 4 आप लोगे तो 4, 16, 64 नहीं आ सकता है। 3, 12 और 48 वो भी नहीं आ सकता है। कौन सा आएगा? 2, 8 और 32, ये आ जाए। कितने पेयर बन रहे हैं? 2। सही है क्या? अब और बताइए अगला। 5 हो सकता है, 5 कॉमन रेशियो देख लो, बताओ। 1, 5 और 25। अगला बोलो, बस। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कितना होगा इधर पे? 1 हो गया ये। अब और भी कोई पॉसिबल है क्या? अच्छा, इसके बाद अगर 6 लोगे तो 6 का भी होगा, 1, 6 और क्या, 36। 2 वाला पॉसिबल नहीं होगा, 2, 12 आगे निकल जाएगा। आगे बताते जाओ, करते 7 वाला होगा, 1, 7, 49 नहीं होगा। तो अब बता, हटा दो इसको 7 को, इसके बाद पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अब गिन लो कितने पेयर आ रहे हैं आपके, ये इससे गिन लो पता लग जाएगा। 18 आ रहे हैं तो एनी की वैल्यू 18 हो गई। यानी इस इवेंट को कंप्लीट करने के लिए 18 टोटल ट्रिपलेट आएंगे आपके। और टोटल मैंने यहाँ पे लिखे थे, इसको कर लो कैलकुलेट। 40/3, 39/2 और 38/1। कर लो सॉल्व। 2 से गया 20 और 3 से गया 13। अब इसे देख लेना, ये आ रहा है 13, 20 और 38। तो यार अभी अपना मतलब काउंट कर लेना, पी काउंट कर लेना। N/Ns 18 आया, 13, 20 और 38। तो ये देख लो कितना बनेगा। ये कैंसिल हो रहा है क्या किसी से? 3 तो है नहीं इसमें, 2 है। 10। अब 9 से देखो, कुछ 9 से कोई नहीं कैंसिल हो रहा ना, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 13 का 38 में 9880। ये तो क्या चाहिए था क्वेश्चन में? M/N, तो M की वैल्यू 9 हो गई और N की वैल्यू ये है। और ये GCD M N = 1 का क्या मतलब है? हाँ, दोनों के फैक्टर्स 1 आएंगे, नहीं, फैक्टर का हाईएस्ट काउंट फैक्टर 1 आएगा, तो इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं है। मैंने रिड्यूस करके लिखा है ना कि कुछ भी कॉमन ना हो, कैंसिल करके। अच्छा, 2 से कैंसिल करना पड़ेगा क्या? एक मिनट रुको यार, इधर पे क्या 1 है, तो M की वैल्यू 9 हो गई और N की वैल्यू 4940। आपको क्या चाहिए था? अब आ रहा है कंफ्यूजन। क्यों कंफ्यूजन?